नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है कृषि जागरण चैनल के इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं अनानास के विषय में कि अनानास की खेती को करके कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। और अनानास किसान भाइयों बहुत ही फायदे का सौदा है, बहुत ही फायदे की खेती है। तो आज हम बात करेंगे अनानास की खेती करना यानी कि पाइनएप्पल की खेती करना कितना लाभकारी हो सकता है। तो इस पूरा वीडियो को जरूर देखें। अनानास की अगर हम बात करें तो ये औषधीय गुणों से भरपूर फल है, पाइनएप्पल के नाम से भी मशहूर है। इस फल में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनानास एक ऐसा फल है कि जिसको आप कभी भी ताजा काट कर खा सकते हैं। ये फल पेट के रोगों में रामबाण दवा का काम करता है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इसकी खेती करने की। तो पूरी जानकारी आज आपको इसमें मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। कैसे इसकी खेती करके लाखों रुपए कमाया जा सकता है। बात हम करने वाले हैं अनानास की खेती की और इसका भरपूर लाभ कैसे आपको मिले। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अनानास की खेती नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखें और किस प्रकार की जानकारी आज इसमें दी जाती है। ये बहुत लाभकारी जानकारी है, तो जरूर आप मेरे साथ बने रहें। आपने देखा होगा कि पारंपरिक खेतियों से हटकर लोग अब फल फ्रूट और इन प्रकार की खेती किसानी को करने बैठ गए हैं, क्योंकि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं अनानास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। अनानास की खेती के लिए भारत में इसके सबसे अधिक खेती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, असम और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल इन राज्यों में होती है। क्योंकि वहाँ का तापमान जो होता है वो 15 से 35 सेंटीग्रेड का तापमान होता है, जिसके लिए अनानास के लिए बहुत अच्छा तापमान माना जाता है। इसके लिए 100-150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। ज्यादा ठंड वाले इलाकों में इसकी खेती नहीं हो सकती। अनानास की खेती के लिए उपयोग मिट्टी, उसका पीएच मान 6 से 5 से कम ना होना चाहिए। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 6, 6.5 पीएच मान होना चाहिए, जिसमें आप अनानास की खेती कर सकते हैं। खेती में पानी का भराव ना हो, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होना चाहिए। अनानास लगाने के लिए जब हम बात करते हैं अनानास की, तो अनानास की खेती करने के लिए सबसे पहले ग्रीष्म काल में खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। खेत से खरपतवार नष्ट करके मिट्टी पलटने वाले हल से जोतें। उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें। वो खेत को ऊपरी सतह सूखने के बाद रोटावेटर लगाकर भुरभुरा उसको बना देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि अनानास का पौधा कब लगाना चाहिए। तो अनानास की खेती के लिए बरसात का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने पर भी जनवरी से मार्च तक और अगस्त से बीच आप जो है इसके पौधे, अनानास के पौधे लगा सकते हैं। अनानास खाने के कुछ फायदे: दांतों के लिए लाभदायक होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, खांसी जुकाम को दूर करता है, वजन को संतुलन रखने में मदद करता है, कैंसर से लड़ने की इसमें शक्ति होती है और पाचन शक्ति को भी ये मजबूत करता है। मित्रों, कुछ किस्मों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्नत किस्में हैं। एक क्वीन है। इस किस्म को असम, मिजोरम, मेघालय राज्यों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। बहुत जल्द पकने वाली ये किस्म है। इसके पौधे आकार में छोटे होते हैं और फलों के रंग पकने में ये पीला हो जाता है। एक होता है रेड स्पेनिश। इस किस्म के असम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय में सबसे अधिक अनानास उगाए जाते हैं। इसका वजन 1 से 1.5 किलो का होता है और पकने के बाद ये खुरदरा और पीला रंग इसका हो जाता है। फिर एक है ज्वाइंट क्यू। इस किस्म को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम तक का हो जाता है। इस अनानास की किस्म को पछेती किस्म के रूप में भी उगाया जाता है। वहीं किसान भाइयों, अब मैं आपको इसमें लगने वाली बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें से एक है काला धब्बा। इस प्रकार के रोगों में पत्तियों में काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके बाद ये पत्ते सड़ने लगते हैं। अगर पूरी जानकारी आपको उसके विषय में दी जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मित्रों, यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजकर आप इससे जुड़ी जानकारी पूछ सकते हैं।